हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन्स टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम उन सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो अपने वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजता है बट एडसेंस अप्रूवल नहीं होता है, लो वैल्यू कंटेंट आ जाता है। तो कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हो, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि फ्रेंड, जब तक आप अपने वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल नहीं लोगे, आप अपने वेबसाइट से पैसे नहीं कमा सकते हो। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है जिससे आपका वेबसाइट एक बार में ही मोनेटाइज़ हो जाए, एडसेंस अप्रूवल मिल जाए आपको, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा वेबसाइट जो है मोनेटाइज़ हो गया है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम आ जाते हैं अपने एडसेंस अकाउंट में, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा डोमेन नेम है pcresult.com और यहाँ पे देख सकते हो अप्रूवल स्टेटस रेडी है, ठीक है? तो मुझे एडसेंस अप्रूवल मिल गया है, ठीक है? तो मैंने क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जिससे मुझे एडसेंस अप्रूवल मिला, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा और जैसे मैं बताऊँगा यदि आप वैसे फॉलो करते हो, तो आपका वेबसाइट एक बार में मोनेटाइज़ हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वेबसाइट रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलता रहता है, ठीक है? तो पहला जो यहाँ पे है, वो है यहाँ पे ट्रैफिक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देखो, ट्रैफिक रिक्वायर्ड नहीं है वेबसाइट पे, ठीक है? लेकिन यदि आपके वेबसाइट पे कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, तो अच्छी बात है, मोनेटाइज़ेशन होने की चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। एडसेंस अप्रूवल मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है? लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है ट्रैफिक, ठीक है? एडसेंस अप्रूवल के लिए। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे है ऐड सोशल मीडिया लिंक। आप अपने वेबसाइट पे सोशल मीडिया लिंक सोशल मीडिया का लिंक जो है उसमें ऐड कर, जैसे कि यूट्यूब चैनल का, टेलीग्राम का या फिर इंस्टाग्राम का या और भी आप डाल सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? उसके बाद कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, सबसे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? कंटेंट यूनिक होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद चैट जीपीटी का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है? जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल जाता है। उसके बाद यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, ठीक है? और यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल होना चाहिए। आपका जो आर्टिकल है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है? जिससे यूज़र आए तो वो ईज़िली आपके आर्टिकल को आसानी से पढ़ सके। और इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपका वेबसाइट भी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। वेबसाइट उस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए जिससे कोई भी यदि यूज़र आता है तो वो आपके वेबसाइट पे ईज़िली विज़िट करके कोई भी चीज़ों को आसानी से देख सके, ठीक है? उसके बाद ओके, मैंने ये बता दिया यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे है डोमेन कैटेगरी रिलेवेंट आर्टिकल। जो भी डोमेन है, जिस कैटेगरी से आप डोमेन लिए हो, उसी कैटेगरी से आर्टिकल होना स्टार्टिंग में ज़रूरी है जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू, मतलब आप अपने वेबसाइट पे जो है मेन्यू बनाओ, ठीक है? जिससे जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जॉब से रिलेटेड, तो जॉब्स में एडमिट कार्ड हो जाता है, रिज़ल्ट हो जाता है, ठीक है? एग्ज़ाम डेट हो जाता है, तो उसका मेन्यू बना दो, जो कि कोई भी आता है यदि यूज़र, तो वो यदि एडमिट कार्ड पे जाना चाहता है, तो वो एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाके सिर्फ़ एडमिट कार्ड देख सके, रिज़ल्ट वाले सेक्शन में रिज़ल्ट और भी आप कैटेगरी बना सकते हो, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद आपको यूज़ करना है बुलेट। अब बुलेट क्या होता है? आर्टिकल में आपको बुलेट यूज़ करना है। बुलेट क्या होता है? मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगा, ठीक है? तो अभी आप इसको रहने दो, ठीक है? मैं बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे यूज़ नंबर बुलेट, ठीक है? न्यूमेरिक बुलेट और नंबर्ड बुलेट दोनों यूज़ करना है और आर्टिकल लिखने वक़्त, और ये क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगा विथ फ़ोटोज़, ठीक है? जिससे आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे है पोस्ट विथ जस्टिफाइंग विथ कैटेगरी, ठीक है? पोस्ट विथ जस्टिफाइंग विथ कैटेगरी, ठीक है? पोस्ट जो होता है, पोस्ट जो आपकी होगी, वो आपकी जो भी कैटेगरी है, ठीक है? उससे रिलेवेंट ही होना चाहिए, ठीक है? और नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऐड करना है आपको क्यूएनए, मतलब क्वेश्चन आंसर्स आपको कुछ ऐड करना है, ठीक है? जैसे मानो कोई भी यूज़र आया, कोई भी क्वेश्चन सर्च किया, तो आपका आर्टिकल यदि होगा, ठीक है? उस रिलेटेड क्वेश्चन से, तो वो आपका आर्टिकल वहाँ पे शो हो जाएगा। तो वहाँ पे इससे आपकी जो है वेबसाइट पे जो है यहाँ पे यूज़र आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे है ऐड इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक। आपको जो है अपने
वेबसाइट का भी लिंक डालना है, जैसे कि कोई भी आर्टिकल का लिंक आपने डाल दिया, ठीक है? या फिर होम पेज का लिंक डाल दिया, ये हो गया इंटरनल लिंक। और एक्सटर्नल लिंक में आ जाता है कि आपने टेलीग्राम का लिंक डाला, ठीक है? कोई भी ऑफ़िशियल लिंक डाल दिया या फिर कहीं आप एक्सटर्नल लिंक कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद कॉन्टैक्ट अस आपको बनाना एक कैटेगरी होगा, ठीक है? आपकी वेबसाइट की उसमें कॉन्टैक्ट अस होना चाहिए। यदि कोई भी यूज़र कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है? होम पेज होना चाहिए आपकी वेबसाइट में। प्राइवेसी पॉलिसी की एक कैटेगरी होनी चाहिए। पेज ये सारे पेज में आ गए, ठीक है? जैसे कि कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए, होम पेज होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का पेज होना चाहिए। 4 पेज होना चाहिए आपके वेबसाइट पे, ये इम्पोर्टेंट है एडसेंस अप्रूवल के लिए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना सेंटेंस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मानो कि यदि आप आर्टिकल लिख रहे हो, सेंटेंस परफेक्ट होना चाहिए। यदि सेंटेंस मिस्टेक है आपके आर्टिकल का, तो वहाँ पे अप्रूवल में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है? लो वैल्यू कंटेंट वो ऐड होता है। उसके बाद आर्टिकल आपका एसईओ होना चाहिए। कम से कम यदि 80 है, 70 है तो चलेगा। 70 के आसपास होना ही चाहिए आपके आर्टिकल का एसईओ। एसईओ कैसे करना है मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हो जो है एंड स्क्रीन पे या फिर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अट्रैक्टिव थंबनेल, थंबनेल भी अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे है कि एडसेंस प्रोफाइल कंप्लीट। जब आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजते हो तो आपकी जो एडसेंस अकाउंट होता है वो उसकी प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। आधा-अधूरा जो प्रोफाइल होती है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है? तो ये सब बात को ध्यान रखना है, तभी जाके आपका जो है वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल आपकी वेबसाइट को मिलेगा, ठीक है? और अब जो मैं बोल रहा था कि बुलेट क्या होता है, तो ये देखो ये जो है न्यूमेरिकल बुलेट है, ठीक है? और ये है और ये दोनों यूज़ करना है, 1 2 3 वाला और ये दोनों यूज़ करना है अपने आर्टिकल में, ठीक है? उसके बाद यहाँ से लिंक लगाता है, ठीक है? यदि आपको लिंक लगाना है तो जिस पे मानो कि इस यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मानो कुछ टेक्स्ट है, ठीक है? तो इस पे लिंक लगाना है, इस पे आपको जो है सेलेक्ट करना है इसको, उसके बाद इस पे क्लिक करना है, आपको लिंक लगा लेना है, ठीक है? यहाँ से टेबल बनता है, टेबल भी बनाना ज़रूरी है, ठीक है? टेबल सब यूज़ किया करना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ भी आपको देना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तभी आपका वेबसाइट जो है लो वैल्यू कंटेंट नहीं आएगा और वेबसाइट आपका मोनेटाइज़ हो जाएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स यदि वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे इस छोटे से चैनल को एक सपोर्ट मिलेगा और आपको इस चैनल पे जो है वैल्यूएबल कंटेंट मिल पाएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।